ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभरणं सर्वलोकैकनाथं। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा महात्म्य क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है, जिसका शुद्ध भाषा में अगर हम लोग बोलचाल की भाषा में अगर बोले तो योगिनी एकादशी इसका नाम है। शुद्ध नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराण में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षी नाम के अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रख करके अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा तथा दोपहर तक न गया। तब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई। उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर के हेममाली का पता लगाओ कि अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया, तब कुबेर के पास आकर के कहने लगा कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है, अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। सेवकों की बात को सुन करके कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सन्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देख करके राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके ओठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, अरे पापी महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर के कोढ़ ही होगा, कोढ़ बीमारी से ग्रसित होगा, कष्ट को भोगेगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण तत्काल स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया और कोढ़ बीमारी से ग्रसित हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर के उसने महादुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की भी शुद्धि रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहाँ पर चलते चलते मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका यह आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देख करके वह हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उनको देख करके मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने कौन सा खोटा कर्म किया है, नीच कर्म किया है, जो इस अधिगति को प्राप्त होकर के कोढ़ बीमारी से ग्रसित हुआ है और महान दुख को भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला कि हे महामुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक फूल लेकर के न पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्युलोक में जा करके कोढ़ बीमारी का दुख महादुख भोगेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख को भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय मुनि ऋषि बोलते हैं कि हे भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कह रहा है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप
नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत को किया। उसके प्रभाव से वह फिर से अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी शिक्षा विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, अतः अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करने के लिए और श्राप से मुक्ति के लिए यह परम दिव्य कथा और परम लोक को देने वाला, आनंद को देने वाला, मुक्ति और भक्ति को देने वाला यह परम ही आवश्यक कथा है। और जोगनी नामक ये एकादशी महाव्रत है जो आषाढ़ मास में इसे किया जाता है। जो भी सनातन प्रेमी धर्मावलंबी इस व्रत को करेंगे निश्चित रूप से जन्म जन्मांतर के महापापों से मुक्त होकर के और परम धाम को प्राप्त करेंगे, विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। प्रेम छुड़े विष्णु भगवान की जय।